सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन का जो मैं टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रही हूं, तो उसका प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पर आपको 1 से 7 तक अपलोडेड मिलेंगे। ये जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रही हूँ, ये हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यूजफुल होंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, बिहार एसएससी, बीपीएसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए एटसेट्रा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉर पीडीएफ एंड लेटेस्ट अपडेट प्लीज ज्वाइन विथ मी ऑन टेलीग्राम चैनल एंड लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स स्टार्टेड। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट 6.5। आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बतलाइएगा कि आपका 50 में से कितना मार्क्स आप लाए हैं। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। रोगों के नाम और वो जो रोग होते हैं किस वायरस से, किस जीवाणु से होते हैं, तो ये बतलाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। हैजा जो है उसके जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। 6 रोग जिसे टीबी कहते हैं वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से होता है। निमोनिया जो है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी से और टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। ये जो पहाड़ियाँ हैं किस राज्य में सिचुएटेड हैं, तो बतलाना है। जो गारो की पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय में है। मिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वो अरुणाचल प्रदेश में है। पंचई मलई तमिलनाडु तथा डालमा झारखंड। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। कौन सा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दुलहस्ती बांध जो है वो चिनाब नदी पर, गांधी सागर चंबल, उकाई बांध ताप्ती या तापी नदी पर तथा तवा बांध जो है वो तवा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकंड दोनों। नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। नाबार्ड की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट तथा नाबार्ड का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन डी वर्ष 2006 में। नेक्स्ट, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ऑप्शन ए एवोगैड्रो का नियम। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? ऑप्शन सी 16 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? वर्ष 2010 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या माप होता है? ऑप्शन सी जड़त्व यानी इनर्शिया का। नेक्स्ट, ध्वनि की एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो निर्भर करता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर। नेक्स्ट है कि वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रिलेटिव डेंसिटी उसकी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? धौलावीरा से। तो धौलावीरा कहाँ सिचुएटेड है? तो गुजरात में। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को। नेक्स्ट, मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? 4। नेक्स्ट है कि वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन डी अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय का अंतर है? तो समानता यहाँ पर सिमिलरिटी कर्म पूर्ण जन्म तथा मोक्ष में है, बट आत्मा यहाँ पर डिफरेंस हो रही बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कि किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी?
तो ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। गुरु तेग बहादुर को उसने इस्लाम धर्म एक्सेप्ट करने के लिए कहा। जब वो इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किए तो उनका गला काटकर औरंगजेब ने हत्या कर दी। वहीं गुरु अर्जुन देव की बात करें तो इनकी हत्या जहांगीर ने इन्हें फांसी पर लटकाया था। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन डी राजगृह में। राजगृह की एक विप्लांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के किनारे इन्होंने पहला उपदेश महावीर स्वामी ने दिया था। और महावीर बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ के ऋषिपतन में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन डी ध्वनि तरंगे। नेक्स्ट भोपाल गैस ट्रेजेडी में किस गैस का रिसाव हुआ था। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ, तो 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को। नेक्स्ट राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह गलत है। देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकेगा, कोई जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही। नेक्स्ट है कि किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो हाईएस्ट मेंबर यहाँ पर 500 है, 500 से ज्यादा नहीं हो सकता और 60 से कम भी नहीं। नेक्स्ट है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1975 में। नेक्स्ट निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी अधिकार, चाहे वो विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण हो, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण हो तथा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। नेक्स्ट बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। ऑप्शन डी अबुल हसन की। नेक्स्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना। नेक्स्ट शाहजहांनामा के लेखक कौन थे। ऑप्शन सी इनायत खान। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य था। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सहायक संधि लगाया था तो पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले सहायक संधि को एक्सेप्ट किया 1798 में। उसके जस्ट एक साल बाद यानी 1799 में जिसने एक्सेप्ट किया था वह था मैसूर। नेक्स्ट भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो राजा राम मोहन राय ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। नेक्स्ट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट वर्धा अधिवेशन में। और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से हुई। नेक्स्ट शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का। नेक्स्ट टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है। ऑप्शन ए टीन एवं जस्ता का। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था। ऑप्शन डी इनमें से सभी एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना तथा विपिन चंद्र पाल ने। नेक्स्ट किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। ऑप्शन डी विटामिन डी को। नेक्स्ट है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नेक्स्ट निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है जगरेब। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। भाला फेंक। नेक्स्ट जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट 1974 ईस्वी में। नेक्स्ट सुवर्णश्री एवं धनश्री नदियां किस राज्य में प्रवाहित होती है। ऑप्शन ए असम में। नेक्स्ट असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है। 7 राज्य एवं 2 देशों के साथ। नेक्स्ट है कि भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। ऑप्शन सी 12वां। नेक्स्ट भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है। मॉनसून, गर्म ग्रीष्म के साथ।
चलिए 47 है कि अरब सागर किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान तथा कजाकिस्तान। नेक्स्ट, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ऑप्शन सी आर्टिकल 39 के का में। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 21 का ए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। लास्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना 1963 में की गई थी, यह सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किया गया, यह भी सही है। तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की स्थापना 1985 में ना होकर 1988 में की गई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल लगा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।